बरस पहले, तकरीबन 1.5 बरस पहले जब हमने इसे शूट किया तो मुझे अमेरिका से एक खातून का ईमेल आया कि ये तो हमारी हवेली है, मैं देखना चाहती हूँ, मैं 80 बरस की हूँ और मेरा भाई 93 बरस का, क्या हम आ सकते हैं देखने के लिए? तो मैंने उन्हें कह दिया। उसके बाद हम नए चैनल पे आ गए तो वो ईमेल वगैरह करती रही। खैर पिछले हफ्ते वो आई लाहौर। अच्छा, पहले उनको एकदम ना लाएं, हमें इसकी लोकेशन बता दें और इसकी थोड़ी सी तारीख बता दें। सर कूचा पीर शिराजी कहते हैं उसे। हाँ, किधर है ये? कूचा पीर शिराजी अंदरून शालमी, जो पिंसारी जहाँ बैठे हैं ना जी, इतर बाज़ार है, पिंसार बैठे हुए हैं, पिंसारियों के सामने हवेली कातबा के पास से गुजर के, किसी ज़माने में इसका नाम शामी हुक्का हुआ करता था, गली का नाम था शामी हुक्का, अब उसे कूचा पीर शिराजी कहते हैं। वहाँ ये हवेली, और बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका, बहुत बड़ी हवेली है, इसके अंदर मंदिर भी हुआ करते थे, बहुत से खूबसूरत कमरे हैं। नहीं, आपने कहा कि बुरे हाल में, हाल बहुत बुरा है, लेकिन अब इसे कंजर्व कर रहे हैं। ऐसे वॉल सिटी वालों ने वैसे उठाया है इस प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब आ जाइए कि उसके जो असल मालिकान हैं वो जब असल मालिकान जब आए, हाँ, तो ये पता चला कि दरअसल ये जो पूरी हवेली है उस खातून के, मीरापुरी जिनका नाम है, उनके शौहर की हवेली है, रमेश, जो हयात है माशाल्लाह। अच्छा। अमेरिका में रहते हैं। वो अपनी बेटी के साथ आई और हवेली का विज़िट किया, और अगर आप वीडियो वो देखें तो आप देखें कि वो जैसे बच्चे चढ़ रहे होते हैं सीढ़ियाँ, हाँ, ऐसे वो 3 मंजिला चढ़ के उन्होंने एक एक कोना देखा। फिर उन्हें कुछ पुरानी अशिया भी मिल गई जिन पर राय बहादुर करमचंद लिखा भी हुआ था। हाँ। फिर जैसे जैसे उनके, नहीं, राय बहादुर करमचंद कौन थे? राय बहादुर करमचंद उनके ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ओके। उनके शौहर के ग्रेट ग्रैंडफादर, उन्होंने तामीर की, उन्होंने तामीर की थी ये। और फिर 1800 में एक ये किस्सा है कि उनके कोई बटाला से कोई ख़ानदान का शख्स लाहौर आ बसा था, जिसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता महाराजा रंजीत सिंह के ट्रेजरी का मिनिस्टर बन गया, तो उसे खजानचियों की हवेली कहा करते थे इस हवेली इसी को। अच्छा, इसकी कुछ तफसील बयान करें कि इसका आर्किटेक्चर कैसा है और उनका तासुरात। हाँ जी, उनके तासुरात, ये तो बेचारी रोती जा रही थी, दीवारों को हाथ लगा रही थी। हालांकि वो पहली बार आई थी और सिर्फ उन्होंने बातें सुनी थी अपने एंसेस्टर से, अपने आबाद से अपनी हवेली की, लेकिन उन्हें सब कुछ याद था। वो हमें लीड कर रही थी कि नहीं इधर है गए मंदिर थे, इधर जाओ, उत्ते जाओ, पौड़ियाँ ने। फिर वीडियो कॉल पे सबको दिखा रही थी, उनके जो भाई जो 93 बरस के हैं और दूसरी खातीन जो बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उन सबको। ये आपने सारा रिकॉर्ड किया? जी, हमने रिकॉर्ड किया। वो दिखा रही थी, हमारे सामने दिखा रही थी, और वो भी रो रहे थे, ये लोग भी रो रहे थे। अब दीवारों को हाथ लगा के, आर्किटेक्चर ऐसे खूबसूरत है कि वो आम जो हिंदू आर्किटेक्चर है उससे थोड़ा सा फ़र्क है। इसका सहन बहुत बड़ा है और ऊंचा, और ऊपर छत पे रोशनी का इंतज़ाम के लिए उन्होंने खुला छोड़ा होता था कि इस ज़माने में वहाँ कोई टीन वगैरह को रखा होता था। फिर कमरे के अंदर कमरा खुलता चला जाता है। सीढ़ियाँ जो है वो बहुत खूबसूरत इसकी बनी हुई थी। और उसके कोई नक्शो निगार भी थे? नक्शो निगार थे, वहाँ देवी देवताओं के इमेजेस बने हुए। अब अगर आप उन्हें गौर से देखें दीवारों पे तो आपको वो इमेजेस बने नज़र आते हैं। जब ख़ास तौर पे अगस्त सितंबर में नमी आ जाती है दीवारों में, तो वो इमेजेस और ज़्यादा उभर के सामने आ जाते हैं। एक जो मीरों की कराती है उसका कुछ और नाम है मेरा? हवेली राम गोपाल सर, 2 भाइयों की थी, हरि गोपाल और राम गोपाल, वहाँ लिखा भी हुआ है। अच्छा, हाँ, हमारे अवैस मीर साहब हैं जिन्होंने उसे बहुत तज़ीनो आराइश की है। बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि एक दफ़ा मेरी जो एक तंजीम है, चाहने वाले कह लें, वो रीडर्स वर्ल्ड, उनकी एक तकरीब उनकी हवेली में हुई थी। मुझे उसका कोई इल्म नहीं था, उन्होंने सिर्फ मुझे इनवाइट किया था और वहाँ देख के उसका बैकग्राउंड और उसके बाद उसकी सीढ़ियाँ और उसकी आराइश, तो अवैसा भी आए जी, उस बेसमेंट बहुत ज़बरदस्त। और उसके सामने भी बुलाकी शाह जो था, जिसके बारे में कहा जाता है कि आधा लाहौर उसका मकरूज था, बुलाकी मल। जी सर, हाँ, हवेली बुलाकी मल का बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है। बड़ी बारीकी से काम हुआ है उस पर। अब तक लिखा हुआ है बुलाकी मल 1929 अब तक लिखा हुआ है। और सब सिवाय मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के दादा के, कहा जाता है कि सभी उनके मकरूज थे। अच्छा, ये कह लीजिए ना कि उस ज़माने का एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम था। एग्जैक्टली, मनी लेंडर से बहुत बड़े मनी लेंडर का मतलब यही है ना। जी जी, मॉडर्न जो उसका कॉन्सेप्ट। तो उसके बारे में तो बहुत सारे मुहावरे भी मशहूर है। आपने उसको अंदर से देखा है? जी जी, अंदर से देखा है। अंदर उसकी क्या कंडीशन? जूतों का कारखाना है सर, जूते बन रहे हैं, जूते गांठे जा रहे हैं। ये बड़ी
तकलीफ दे बात है कि बहुत सी खूबसूरत हवेलियाँ जूतों के बनाने के काम आ रही हैं सारी की सारी। बिलाकी महल का भी ऐसे ही है। और ऐसे अगर आप चौक नवाब जाए मोची दरवाजे में तो बड़ी खूबसूरत एक हवेली, बिल्कुल चौक में है वो हवेली, चौक नवाब साहब। अच्छा। वो बेसिकली मोहम्मद हुसैन आज़ाद लाइब्रेरी हुआ करती थी। मोहम्मद आज़ाद जब दिल्ली से आए थे, जब उनके वालिद को मेरा ख्याल है फांसी हो गई, सज़ा हो गई, वो अंग्रेज़ के कत्ल के, नहीं उन्होंने वहाँ लाइब्रेरी कायम की थी। उन्होंने लाइब्रेरी कायम की थी और उसी नाम की लाइब्रेरी है अब तक मौजूद वहाँ। अब उन्होंने खैर तख्ती वगैरह तो लगा दी है, थी तो लाइब्रेरी, और लेकिन किताबें नहीं है ज़ाहिर है, क्योंकि उन्होंने रेंट आउट कर दी, मुख्तलिफ लोग आके वहाँ रहना शुरू हो गए। अच्छा जीशान, आप जानते हैं कि मैं लक्ष्मी मेंशन में रहता था। जी जी। और लक्ष्मी मेंशन के बारे में मैंने दावा तो नहीं किया, लेकिन यह हकीकत है कि बरसगीर में और कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ बैक वक्त इतने बड़े लोग रहते हों। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा क्योंकि, लेकिन वहाँ पे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के पोते बाकर रहा करते, मोहम्मद बाकर। हाँ। अच्छा, अब उनको छेड़ा करते थे हम बच्चे थे ऐसे, मतलब हम बहुत फजूल बातें करते थे उनके बारे में, क्योंकि उन्होंने शायद शादी कर ली, तो हमारा दोस्त था उनका बेटा अकबर, हमारी उसके साथ थी। तो बाद में और कुछ एक दो नौजवान हैं वो अपने नाम के साथ उनका लिखते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत है। बल्कि मेरी पहली किताब जब छपी निकली थी तलाश में, तो उसमें एक पोस्तीन का तज़किरा जो मैंने हिरात से ख़रीदी थी। तो इंतज़ार हुसैन ने उसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि दो लोग हैं जो आवारगी पे निकले और वापस आए तो उन्होंने पोस्तीनें पहनी हुई थी। एक मेरे बारे में लिखा, दूसरा कह गया मोहम्मद हुसैन आज़ाद जब गए थे, और कहा जाता है कि वो अंग्रेज़ों की जासूसी करते थे, अब हमें नहीं मालूम, वो रशिया वगैरह गए तो वापस आए तो उन्होंने भी पोस्तीन पहन रखी। इंतज़ार साहब ने कहा कि उनकी पोस्तीन से जुएँ निकली थी और ताड़ की पोस्तीन से पता नहीं क्या निकला है। अच्छा, उन्होंने बहुत सफ़र किया था मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब ने, और अपनी आखिरी उम्र में फिर जहनी आर्जे का शिकार हो गए। वो बड़ा वो सारे ही हो जाते हैं, मैं हो रहा हूँ। हाँ नहीं, आप तो माशाल्लाह। नहीं, वो लगता है ना, आप भी तो उसी तरह ही रहे हुए ना, तो इसलिए आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा मोहम्मद जी, हवेली मेला राम सर बड़ी अहम हवेली। अच्छा, ये कहाँ है? ये आप भाटी से जाएं तो बाज़ार हकीमा से ज़रा सा पहले मुंशी लद्दा के बिल्कुल ऑपोजिट। अच्छा, कूचा मुंशी लद्दा के बिल्कुल ऑपोजिट, ये जहाँ वो घाटी उतरना शुरू हो जाती है वहाँ ये हवेली है। बहुत बड़ी किसी ज़माने में हवेली हुआ करती थी। अब वहाँ बहुत से कब्ज़े वगैरह भी हो गए हैं, लोग भी तो सारा हो गए। वहाँ एक खातून रहती हैं। वो जब हम गए लास्ट टाइम में, जब हम गए तो वो अंदर से लॉक करके रह रही थी, और वो उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है उस खातून की, क्योंकि वो कभी अपने रिश्तेदारों को बुरा भला कहना शुरू कर देती हैं, कभी वो कहती नहीं। ये हवेली बनाई किसने? ये मेला राम ने हवेली बनाई थी। मेला राम बहुत बड़े साहूकार थे, बहुत बड़े आदमी थे। एक दो मेला राम की हवेली है सर, खूबसूरत है। उसके दरवाजे दरो दीवार किसी हद तक कायम है, उन्हें बचाया जा सकते हैं। खातून वहाँ रहती है, बूढ़ी खातून है, उनका आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, आपने खातून की बात की ना, तो जो दीनानाथ की हवेली, उसके बैक पे जाएं तो लेफ्ट पे पुरानी हवेली के कुछ आसार